हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुणे में। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर पुणे में भारत के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? CO2 गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाइमेज का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? किस जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? पनडुब्बी चालक किस यंत्र के माध्यम से सतह पर, यानी कि पृथ्वी जल के अंदर जो है सतह पर किसी स्थित वस्तु को देखता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप की सहायता से नौसंचालकों द्वारा सागर के सतह पर कोई वस्तु को देखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कॉवक्स से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण निम्नलिखित में से किस कारण होता है? जड़त्व का गुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें उपस्थित द्रव्यमान के कारण किसी वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गैसों के आयतन के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? गैसों के आयतन के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे गिलुसॉक का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विश्वघाती नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हांगहो नदी को विश्वघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहाव के अनुसार सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, और चौड़ाई में अमेजन नदी जो है बहाव के अनुसार सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वर्जीनिया तंबाकू इनमें से किस देश में उगाई जाती है? वर्जीनिया तंबाकू। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया तंबाकू की खेती होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारो विद्युत परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नैन्सी निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? नैन्सी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह फ्रांस में स्थित है, यानी कि फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है? कौन सा सामुद्रिक नहर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कील नहर जो है वह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एलमिस्टी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? एलमिस्टी ज्वालामुखी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अफ्रीका में असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? असवान बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी पर, जो संसार की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। इस नदी पर असवान बांध अफ्रीका में बांधा गया है। बहाव के अनुसार सबसे चौड़ी नदी जो है वह विश्व में अमेजन नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना कब हुई थी? टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 सितंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? विश्व की किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो खाद्य व्यवस्था हम लोग को जारी की गई है वो भारत की सबसे बड़ी खाद्य व्यवस्था है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 जो है वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तैमूर लंग इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। जौनपुर की अटला मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अटला मस्जिद का निर्माण राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा जौनपुर के अटला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नामशूद्र किस राज्य के अछूत गरीब किसान थे? नामशूद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया था? राजनीतिक पीड़ितों का दिन किस तिथि को कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 अगस्त 1929 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक पीड़ितों का दिन के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो दल था वह नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था, इसलिए कांग्रेस का सूरत विभाजन अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। यह विभाजन 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।